राधा बल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। गुरु वृंदावन गुरु बनि चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनि चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान का स्वरूप और निराकार साकार की एकता। शरीर के तीन भेद हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जो दिख पड़ता है सो स्थूल है, जो मरने पर साथ जाता है वह सूक्ष्म है, और जो माया में लय हो जाता है वह कारण है। शरीर के ये तीनों भेद नित्य भी देखे जाते हैं। जागृत में स्थूल शरीर का काम करता है, स्वप्न में सूक्ष्म और सुषुप्ति में कारण रहता है। इसी प्रकार परमात्मा के भी तीन स्वरूप कहे जा सकते हैं। महाप्रलय में रहने वाला परमात्मा का कारण स्वरूप है। सारा विश्व उसी में लय होकर रहता है। उस समय केवल परमेश्वर और उनकी प्रकृति रहते हैं। सारे जीव प्रकृति के अंदर लय हो जाते हैं। जीव में भी प्रकृति पुरुष दोनों का अंश है। चेतना चेतनता परमात्मा का अंश है और अज्ञान प्रकृति का। माया की उपाधि के कारण महाप्रलय में भी जीव मुक्त नहीं होते। उसके बाद सृष्टि की आदि में फिर सोकर जाग उठने के समान अपने अपने कर्म फलानुरूप नाना रूप में जाग उठते हैं। इस प्रकार महाप्रलय में परमात्मा का रूप कारण कहा जा सकता है। परमात्मा का सूक्ष्म रूप सब जगह रहता है। इसी का नाम आदि पुरुष है। सृष्टि का आदि कारण यही है। इसी का नाम पुरुषोत्तम सृष्टिकर्ता ईश्वर है। परमात्मा स्थूल रूप से शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु है, जो सदा नित्य धाम में विराजते हैं। भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान बन जाते हैं। यह समस्त ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है। इसी के अंदर अपना शरीर है। इस न्याय से हम सब भी परमात्मा के पेट में हैं। एक तत्व की बात और है, समझनी चाहिए। जब आकाश निर्मल होता है, सूर्य उगे हुए होते हैं, उस समय सूर्य के और अपने बीच में आकाश में कोई चीज नहीं दिखती, परंतु वहाँ जल रहता है। यह मानना पड़ेगा कि सूर्य और अपने बीच में जल भरा हुआ है, परंतु वह दिखता नहीं, क्योंकि वह सूक्ष्म और परमाणु रूप में रहता है। जब उसमें घनता आती है तब कर्मश उसका रूप स्थूल होकर व्यक्त होने लगता है। सूर्यदेव के ताप से भाप बनती है, और जब भाप घन होती है तब उसके बादल बन जाते हैं। फिर उनमें जल का संचार होता है। पानी के बादल पहाड़ पर से चले जाते हो, उस समय कोई वहाँ चला जाए तो वहाँ वर्षा न होने पर भी उसके कपड़े भीग जाते हैं। बादल में जल की घनता होने पर बूंदें बन जाती है, और घनता होती है तो वही ओले बनकर बरसने लगता है। फिर वह ओले या बर्फ गर्मी पहुँचते ही गलकर पानी हो जाते हैं, और अधिक गर्मी होने पर उसी की फिर भाप बन जाती है। भाप आकाश में उड़कर अदृश्य हो जाती है, और अंत में जल फिर उसी परमाणु अव्यक्त रूप में परिणित हो जाता है। इस परमाणु रूप में इस जल को अत्यंत सूक्ष्म परमाणु को सहस्त्र गुण स्थूल दिखलाने वाले यंत्र से भी कोई नहीं देख सकता, पर जल रहता अवश्य है। न रहता हो तो आता कहाँ से है। इस दृष्टांत के अनुसार परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। अर्जुन जी के 7 प्रश्नों में 6 प्रश्न ये थे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है और अधियज्ञ क्या है। भगवान ने उपयुक्त श्लोकों में इनका यह उत्तर दिया कि अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म है, शास्त्रोक्त त्याग कर्म है, नाश होने वाले पदार्थ अधिभूत है, समष्टि प्राण रूप से हिरण्यगर्भ द्वितीय पुरुष अधिदेव है, और निराकार व्यापक विष्णु
अधियज्ञ मैं ही हूँ। उपयुक्त दृष्टांत से इसका दृष्टांत इस प्रकार समझा जा सकता है कि परमाणु रूप जल के स्थान में शुद्ध सच्चिदानंद घन गुणातीत परमात्मा, जिसमें यह संसार न तो कभी हुआ और न है, जो केवल अतीत परम अक्षर है, भाप रूप जल, वही शुद्ध ब्रह्म अधियज्ञ निराकार रूप से व्याप्त रहने वाला माया विशिष्ट ईश्वर बादल अधिदेव सबका प्राणाधार हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सहस्त्र तत्वों के समूह को सूक्ष्म कहते हैं। इनमें प्राण प्रधान है। सबके प्राण मिलकर समष्टि प्राण हो जाते हैं। यह समष्टि प्राण परले में भी रहता है, महापरले में नहीं। यह 17 तत्वों का समूह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है। जल की लाखों करोड़ों बूंदे जगत के जीव, सब जीव, वर्षा, जीवों की क्रिया, जल के ओले या बर्फ, पंचभूतों की अत्यंत स्थूल सृष्टि, इस सृष्टि का स्वरूप इतना स्थूल और विनाशशील है कि जरा सा ताप लगते ही क्षण भर में ओलों के गलकर पानी हो जाने के सदृश तुरंत गल जाता है। यहाँ ताप ज्ञाना अग्नि रूप वह प्रकाश है जिसके पैदा होते स्थूल सृष्टि रूपी ओले तुरंत गल जाते हैं। अज्ञान ही सर्दी है। जितना अज्ञान होता है उतनी स्थूलता होती है, और जितना ज्ञान होता है उतनी ही सूक्ष्मता होती है। जो पदार्थ जितना भारी होता है वह उतना ही नीचे गिरता है, जितना हल्का होता है उतना ही ऊपर को उठता है। अज्ञान ही बोझा है। जल के अत्यंत स्थूल होने पर जब वह बर्फ बन जाता है तभी उसे नीचे गिरना पड़ता है। इसी प्रकार अज्ञान के बोझ से स्थूल हो जाने पर जीव को गिरना पड़ता है। ज्ञान रूपी ताप के प्राप्त होते ही संसार का बोझ उतर जाता है, और जैसे ताप से गलकर जल बनने पर और भी ताप प्राप्त होने से वह जल धुआं या भाप होकर ऊपर उठ जाता है, वैसे ही जीव भी ऊपर उठ जाता है। जीवात्मा खास ईश्वर का स्वरूप है, परंतु जड़ता या अज्ञान से जब यह स्थूल हो जाता है तभी इसका पतन होता है। अज्ञान ही अधपतन का कारण है और ज्ञान ही उत्थान का कारण है। जीवात्मा एक बार शेष सीमा तक उठने पर फिर नहीं गिरता। उसके अज्ञान में सब कुछ परमेश्वर ही हो जाता है। वास्तव में तत्व से है तो एक ही परमाणु, भाप, बादल, बूंद, ओले सब जल ही तो है। इस न्याय से सभी वस्तु एक ही परमात्म तत्व है। इसलिए भगवान चाहे जैसे चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस रूप से प्रकट हो जाते हैं। इस बात का ज्ञान होने पर साधक को सब जगह ईश्वर ही दिखते हैं। जल का तत्व समझ लेने पर सब जगह जल ही दिखता है। वही परमाणु में और वही ओलों में, अत्यंत सूक्ष्म में भी वही और अत्यंत स्थूल में भी वही। इसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल में वही एक परमात्मा है। यही निराकार साकार की एक रूपता है। अज्ञान से अहंकार बढ़ता है। जितना अहंकार अधिक होता है उतना ही वह सांसारिक वस्तुओं को अधिक ग्रहण करता है। जितना सांसारिक बोझ अधिक होगा उतना ही वह नीचे जाएगा। गुण 3 है, इनमें तमोगुण सबसे भारी है। इसी से तमोगुणी पुरुष नीचे जाता है। रजोगुण समान है, इससे रजोगुणी बीच में मनुष्यादि में रह जाता है। सतोगुण हल्का है, इससे सतोगुणी परमात्मा की ओर ऊपर को उठता है। हल्की चीज ऊपर तैरती है और भारी डूब जाती है। आसुरी संपदा तमोगुण का स्वरूप है, इसलिए वह नीचे ले जाती है। सत्वगुण हल्का होने से ऊपर को उठता है। देवी संपदा ही सत्वगुण है, यही ईश्वर की संपत्ति है। यह संपत्ति ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों ही साधक ऊपर उठता है, यानी परमात्मा के समीप पहुंचता है। इस तरह से स्थूल और सूक्ष्म में उस एक ही परमात्मा को व्यापक समझना चाहिए। परमात्मा व्यापक रूप से सबको देखते हैं और जानते हैं। वह गाय जैसा है, सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर तथा मुख वाला एवं सब ओर से कान वाला है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह न हो। ऐसा कोई शब्द नहीं जिसे वह न सुनता हो। ऐसा कोई दृश्य नहीं जिसे वह नहीं देखता हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वह
ग्रहण न करता हो, और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वह न पहुँचता हो। हम यही प्रसाद लगाते हैं हम यहाँ प्रसाद लगाते हैं तो वह तुरंत खाता है। हम यहाँ स्तुति करते हैं तो वह सुनता है। हमारी प्रत्येक क्रियाओं को वह देखता है, परंतु हम उसे नहीं देख सकते। इस पर यह प्रश्न होता है कि एक ही पुरुष की सब जगह सब इंद्रियां कैसे रहती है? आँख है, वहाँ नाक कैसे हो सकती है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि यह बात तो ठीक है, परंतु परमात्मा इससे विलक्षण है। वह कुछ अलौकिक शक्ति है, उसमें सब कुछ संभव है। मान लीजिए एक सोने का ढेला है, उसमें कड़े, बाजूबंद, कंठी आदि सभी गहने सभी जगह है। जहाँ इच्छा हो वहीं से सब चीजें मिल सकती है। इसी प्रकार वह एक ऐसी वस्तु है जिसमें सब जगह सभी वस्तुएं व्यापक है, सभी उसी में से निकल सकती है। वह सब जगह की और सबकी बातों को एक साथ सुन सकता है और सबको एक साथ देख सकता है। स्वप्न में आँख, कान, नाक वगैरह न होने पर भी अंतकरण स्वयं सब क्रियाओं को आप ही करता है और आप ही देखता सुनता है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य सभी कुछ बन जाता है। इसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति भी बड़ी विलक्षण है। वह सब जगह सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ है। यही तो उसका ईश्वर तत्व और विराट स्वरूप है। सकार सकार रूप उस परमेश्वर का समस्त ब्रह्मांड शरीर है। जैसे बर्फ जल का शरीर है परंतु उससे अलग नहीं है, इसी प्रकार क्या संसार भी वस्तुत ऐसा ही है? क्या शरीर भी परमात्मा है? इसके उत्तर में यही कहना पड़ता है कि है भी और नहीं भी। इस शरीर की कोई सेवा करता या आराम पहुंचाता है तब मैं उसे अपनी सेवा और अपने को आराम पहुंचता है ऐसा मानता हूँ। परंतु वस्तुत मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। पर जब तक मैं इस 3.5 हाथ की देह को मैं मानता हूँ तब तक वह मैं हूँ। इस स्थिति में चराचर ब्रह्मांड ईश्वर है, सबको उसकी सेवा करनी चाहिए। उसकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है। संसार को सुख पहुंचाना ही परमात्मा को सुख पहुंचाना है। और सब मैं यह शरीर नहीं हूँ, तब यह ब्रह्मांड रूपी शरीर भी ईश्वर नहीं है। यह अपना शरीर है, तभी तक वह उसका शरीर है। हम सब उनके अंश है तो वह अंशी है। वास्तव में अंत में हम आत्मा ही ठहरते हैं, शरीर नहीं। परंतु जब तक ऐसा नहीं है तब तक इसी चाल से चलना चाहिए। यथार्थ ज्ञान होने पर तो एक शुद्ध ब्रह्म ही रह जाएगा। इस न्याय से निराकार सकार सब एक ही वस्तु है। जगत परमेश्वर में अध्यारोपित है। महात्मा लोग ऐसा ही कहते हैं। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मात्र है, वास्तव में है नहीं। स्वप्न का संसार अपने में प्रतीत होता है। मृग तृष्णा का जल या आकाश में तिरमिर प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा में संसार की प्रतीति होती है। इस बात को महात्मा पुरुष ही जानते हैं। जागने पर जागने वाले को इस स्वप्न के संसार की असारता का यथार्थ ज्ञान होता है। जब तक यह बात जानने में नहीं आती तब तक उपाय करना चाहिए। उपाय यह है, निराकार और साकार किसी भी रूप का ध्यान करने पर जो एक ही परम वस्तु उपलब्ध होती है, उस परमेश्वर की सब प्रकार से शरण होकर इंद्रिय और शरीर से उसकी सेवा करना, मन से उसे स्मरण करना, श्वास से उसके नामों उच्चारण करना, कानों से उसका प्रभाव सुनना और शरीर से उसकी इच्छा अनुसार चलना, यही उसकी सेवा है। यही असली भक्ति है और इसी से आत्मा का शीघ्र कल्याण हो सकता है। ओम शांति शांति शांति। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में बता रहे हैं। चोरी, जैसे कि निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिए।
चोरी, बेविचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्षय भोजन और प्रमाद और शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। काम काम्य कर्मों का त्याग, स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। और तृष्णा का सर्वथा त्याग, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग, अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी भी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव है, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म है, उन सब में आलस का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। ईश्वर भक्ति में आलस का त्याग, अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और प्रेम की रहस्यमय कथा का श्रवण, मनन और पठन पाठन करना तथा आलस रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साहपूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना। ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षण भंगुर, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन में इच्छा ही रखना तथा किसी प्रकार की संकट आ जाने पर भी उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाए परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की, किंतु उनकी रक्षा की न भगवान ने। अपना अनिष्ट करने वाले को भी भगवान तुम्हारा बुरा करे इत्यादि किसी भी प्रकार का कठोर शब्दों से साप देना नहीं चाहिए और उनका अनिष्ट होने की मन में इच्छा भी नहीं रखना चाहिए। भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी न देना, जैसे कि भगवान तुम्हें आरोग्य करे, भगवान तुम्हारा दुख दूर करे, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे इत्यादि। पत्र व्यवहार में भी सकाम शब्दों का न लिखना, अर्थात जैसे अठे उठे, श्री ठाकुर जी सहाय, क्षय ठाकुर जी बिक्री चलासी, ठाकुर जी वर्षा करसी, ठाकुर जी आराम करसी इत्यादि संसारिक वस्तुओं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करने के रूप में सकाम शब्द यानी मरवाड़ी समाज में प्राय लिखे जाते हैं। वैसे न लिखकर श्री परमात्म देव आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान है, श्री परमेश्वर का भजन सार है इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकार से भी लिखने, बोलने आदि में सकाम शब्दों का प्रयोग न करना। देवताओं के पूजन में आलस और कामना का त्याग, शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का निश्चय समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है, ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनके किसी प्रकार की भी कामना न करना, उनके पूजन के उद्देश्य से रोकर
बही खाते आदि में भी सकाम शब्द न लिखना, अर्थात जैसे मरवाड़ी समाज में नए बसने के दिन अथवा दीपमालिका के दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके श्री लक्ष्मी जी लाभ मुकलोदेशी भंडार भरपूर राक्षसी रिद्धि सिद्धि करसी श्री काली जी के आश्रय श्री गंगा जी के आश्रय इत्यादि बहुत से सकाम शब्द लिखे जाते हैं। वैसे न लिखकर श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद रूप से विराजमान हैं तथा बहुत आनंद और उत्साह के सहित श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना और नित्य रोकर नकल आदि के आराम करने में भी उपयुक्त रीति से ही लिखना। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस और कामना का त्याग। माता पिता आचार्य एवं और भी जो पूजनीय पुरुष हैं, यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थों के स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग कर केवल उनकी प्रीति के लिए सेवादि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा किए हुए भोजनादि पदार्थ स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। वर्णाश्रम अवस्था और गुणों में किसी प्रकार भी अपने से बड़े हो उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस का सर्वथा त्याग करके निष्काम भाव से उत्साह पूर्वक भगवत आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहना चाहिए। यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस और कामना का त्याग। महायज्ञादि नित्य कर्म एवं अन्य नैमित्तिक कर्म रूप यज्ञादि का करना तथा अन्न वस्त्र विद्या औषध और धनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुँचाने के लिए मन वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साह पूर्वक भगवद् आज्ञा अनुसार केवल भगवत दर्थ ही उनका आचरण करना चाहिए। आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस और कामना का त्याग। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि गौरक्षय और वाणिज्य आदि कहे जाते हैं, वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र में विधान किए गए हो उन सब के पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा, इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक उपरोक्त कर्मों का करना चाहिए। शरीर संबंधी कर्मों में आलस और कामना का त्याग। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीति से भोजन वस्त्र और औषधादि के सेवन रूप जो शरीर संबंधी कर्म है उनमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके एवं सुख दुख लाभ हानि और जीवन मरण आदि की समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए। पूर्वोक्त चार श्रेणियों के त्याग सहित इस पांचवी श्रेणी के त्याग अनुसार संपूर्ण दोषों का और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति की ही तीव्र इच्छा का होना ज्ञान की पहली भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त है हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन भवन और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधवजन एवं मान बड़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ है उन सब को क्षण भंगुर
और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यही षष्ठी श्रेणी का त्याग है। उक्त षष्ठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य और केवल एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना, सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्य में रहकर हास्य विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ के वार्तालाप आदि में अपने अमूल्य समय का बिताना अच्छा नहीं है और अच्छा लगना चाहिए। एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवत दर्थ होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग होकर केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही विशुद्ध प्रेम का होना ज्ञान की दूसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहंग भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा ढूंढ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहंग भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, यह सातवीं श्रेणी का त्याग है। इस सातवीं श्रेणी के त्याग रूप पर वैराग्य को प्राप्त हुए पुरुष के अंतकरण की वृत्तियां संपूर्ण संसार से अत्यंत उपराम हो जाती है। यदि किसी काल में कोई संसारिक फुर्ना हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य भाव से गाढ़ स्थिति निरंतर बनी रहती है। इसलिए उनके अंतकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपेशुनता, लज्जा, अमानित्व, निष्कपटा, शौच, संतोष, तितिक्षा, सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, सम, दम, विनय, अर्जव, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांतवास, अप्रिग्रह, समाधान, उपरमता, तेज, क्षमा, संपूर्ण संसार के पदार्थों में और कर्मों में तृष्णा और फल की इच्छा का एवं ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर भी उनमें सूक्ष्म वासना और कर्तृत्व अभिमान शेष रह जाता है। इसलिए सूक्ष्म वासना और अहंकार भाव से भाव के त्याग को सातवीं श्रेणी का त्याग कहा गया है। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट न देना, अंतकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना, चोरी का सर्वथा अभाव, 8 प्रकार के मैथुनों का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सत्कार, मान और पूजादि करना चाहना, बाहर और भीतर की पवित्रता, सतता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की ओर और उसके अन्न से आहार की एवं यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल, मृतिकादि से शरीर की शुद्धि को तो बाहर की शुद्धि कहते हैं, और राग, द्वेष तथा कपटादि विकारों का नाश होकर
अंतकरण का स्वच्छ और शुद्ध हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। तृष्णा का सर्वथा अभाव, शीत उष्ण सुख दुखादि द्वंद्वों का सहन करना, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, वेद और सत्शास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना, मन मन को बस में होना, इंद्रियों का बस में होना, शरीर और इंद्रियों सहित अंतकरण की सरलता, दुखियों में करुणा, वेद शास्त्र महात्मा गुरु और परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदुष विश्वास होना, सत्य और असत्य पदार्थों का यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म लोक तक के संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति का अत्यंत अभाव और ममता बुद्धि से संग्रह का अभाव, अंतकरण में संशय और विक्षेप का अभाव। श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय पापाचरणों से रुक कर अपने कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए हर समय भगवत चिंतन भगवत नाम अवश्य करने चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।